नमस्कार दोस्तों, जरा सोचो आप हिमालय के बीच 16,000 फीट की ऊंचाई पर हो, ठंडी हवा चल रही है और आपके पैरों के नीचे हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन पड़े हैं। किसी ने इन्हें दफन नहीं किया। ये लोग यहाँ कैसे आए? कौन है ये सब? और सबसे बड़ी बात, इनकी मौत एक साथ क्यों हुई? यह कहानी है इंडिया के सबसे बड़े मिस्टीरियस झील की, रूपकुंड लेक, जिसे दुनिया जानती है एक नाम से, द स्केलेटन लेक। रूपकुंड लेक उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, 16,000 फीट की हाइट पर। यहाँ पहुँचना आसान नहीं है, 3 दिन का ट्रैक, ऑक्सीजन कम, टेम्परेचर माइनस में। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हो तो झील के पास मिले हुए 500 से ज़्यादा स्केलेटन्स आपको एक सवाल करते हैं, हम यहाँ क्यों मरे? ब्रिटिश लोग सबसे पहले 1942 में इस झील तक पहुँचे थे और उन्होंने जब पहली बार यह बोन्स देखी तो समझे कि यह किसी पुरानी वार के लोग होंगे। लेकिन जल्द ही पता चला यह कोई नॉर्मल जगह नहीं है। साइंटिस्ट ने जब डीएनए और कार्बन डेटिंग की तो उन्हें एक शॉकिंग चीज़ नोटिस की। यह स्केलेटन एक समय के नहीं है, बल्कि 2 अलग अलग समय के लोग थे। कुछ 800 साल पुरानी और कुछ सिर्फ 200 साल पुरानी। मतलब यह जगह पे अलग अलग टाइम पे लोग आए और मरे। अब थ्योरीज आनी शुरू हुई। क्या ये आर्मी के शोल्डर्स थे जो बर्फ़ में फंस गए, या यात्रा पे जा रहे पिलग्रिम्स थे जिन्होंने किसी देवता को नाराज़ कर दिया, या फिर कोई एलियन या सुपरनेचुरल इवेंट हुआ था? लोकल विलेजर्स के हिसाब से यह कहानी नंदा देवी के गुस्से से जुड़ी है। कहा जाता है एक राजा अपनी वाइफ और लोगों के साथ नंदा देवी शिरनी के दर्शन पर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उन्होंने डांस, म्यूजिक और शोर शराबा कर दिया और देवी का गुस्सा से आसमान से बर्फ़ के बड़े बड़े गोले गिरे, जिसे आज के टाइम में लोग कहते हैं हेल स्टॉर्म ऑफ डेथ। लोग वहीं मर गए और उनके स्केलेटन झील्स में समा रहे। पर यह सिर्फ कहानी नहीं। साइंटिस्ट ने जब स्कल्स एग्जामिन किया तो सबके सिर के ऊपर गोल इंजरीज मिली, जैसे कोई हैवी चीज़ ऊपर से गिरी हो। या थ्योरी और भी स्ट्रॉन्ग हो गई। लेकिन सबसे बड़ी ट्विस्ट तब आई जब जेनेटिक्स टेस्टिंग हुई और पता चला कि कुछ स्केलेटन साउथ एशियन नहीं थे, बल्कि मेडिटेरियन ओरिजिन के थे। मतलब कुछ लोग इंडिया से नहीं, यूरोप के आसपास के थे। अब सवाल यह है, 800 साल पहले यूरोप के लोग हिमालय तक कैसे आए, और वह भी ऐसी जगह जहाँ तक आज भी पहुँचना मुश्किल है? क्या वो ट्रेडर्स थे, या वो किसी सीक्रेट मिशन पर आए थे, या फिर रूपकुंड के अंदर कोई ऐसी राज छुपा है जो अब तक दुनिया से छुपाया गया है? आज भी जब बर्फ़ पिघलती है तो नए स्केलेटन सामने आते हैं। किसी के गले में माला, किसी के हाथ में वुडन स्टफ, किसी के पैर में जूते। लगता है जैसे वो कल ही चले गए हों। और जब हवा चलती है तो लगता है झील के आसपास से उन लोगों की आवाज़ आती है जो कह रहे होते हैं हम वापस घर नहीं जा पाए। अगर तुम्हें रूपकुंड लेक की मिस्ट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो कौन सी मिस्ट्री पर अगली वीडियो बनाना चाहिए। इंडिया भर में ऐसी कहानियाँ छुपी हैं और हम उन्हें सामने लाएंगे।